दिन है यारो, कोई भी वोटर रह न जाए। जीजे को समझा लो दीदी, वोट डालने को आ जाए। एफबी के सब क्रांतिकारी ईवीएम का बटन दबाए, और जिसने वोट नहीं डाला ज्ञान बांटने फिर न आए। 5 साल की बात है, ये मौके रोज न आते हैं। वोट डालने सब जाना, क्या घर वाले क्या। प्रशिक्षण कोषांग रोहतास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको चुनाव में होने वाले ईवीएम के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें आपको यह आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि जब अंतिम नियुक्ति पत्र मिलेगा, जब डिस्पैच सेंटर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने टीम के साथ जाते हैं और ज्वाइन करेंगे तो उनको एक नियुक्ति पत्र मिलता है। उस नियुक्ति पत्र पर जो आपके बूथ के लिए ईवीएम अलॉटेड है, उसके लिए यह सीरियल नंबर, इसका सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का सीरियल नंबर उस पर अंकित होता है। उसको मिलान करके ही हम इसको प्राप्त करेंगे, अन्यथा वहाँ हम ये बात को बोलेंगे कि हमें दूसरा ईवीएम मिल गया है, इसको चेंज किया जाए। हम समझते हैं कि ये पूरा ईवीएम आपको सही मिला हुआ है। अब हम आपको बारी बारी से अलग से तीनों के बारे में बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल यूनिट के बारे में बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल यूनिट सबसे छोटा बक्सा होता है। यह एड्रेस टैग से पहले से ही सील होता है। एड्रेस टैग को देख करके हम समझ लेंगे कि हमारा एड्रेस टैग इसी के लिए बनाया है और संबंधित मतदान के लिए बनाया है। हम इसको खोल करके अब बाहर निकालते हैं और यह कंट्रोल यूनिट आपके सामने आ गया। कंट्रोल यूनिट के सामने को हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर डिस्प्ले सेक्शन है। डिस्प्ले सेक्शन के दाहिने तरफ रेड लैंप है, बाएं तरफ ग्रीन लैंप है। उसके नीचे कैंडिडेट सेट है। कैंडिडेट सेक्शन में आपको एक तरफ कैंडिडेट सेट करने के लिए अलग से बनाया हुआ है, जबकि दूसरे तरफ बैटरी को बदलने के लिए या बैटरी नया डालने के लिए यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। दोनों सेक्शन मिल करके कैंडिडेट सेक्शन कहा जाता है। हम किसी भी परिस्थिति में कैंडिडेट सेक्शन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें इसको छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसके नीचे हम रिजल्ट सेक्शन को देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि एक बाहर ढक्कन लगा हुआ है। बाहरी ढक्कन सबसे खोलेंगे तो हम ये बाहरी ढक्कन खुलता है बड़ा वाला। इसके बाद हम देखेंगे कि अंदर एक काला बटन दिखाई पड़ने लगा। यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज बटन। उसके बाद में एक छोटा सा और भी ढक्कन है। ढक्कन में 2 छिद्र हैं। एक तरफ लिखा हुआ है रिजल्ट, दूसरी तरफ प्रिंट। हम रिजल्ट सेक्शन से ही हम काम लेते हैं। मॉक पोल के बाद जब हम रिजल्ट दिखाते हैं तो रिजल्ट दबाते हैं। प्रिंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे ये हल नहीं है। जब हम काउंटिंग में भी जाते हैं तो रिजल्ट को ही दबा करके हम काउंटिंग करते हैं। इसका मतलब हुआ क्लोज बटन के बाद रिजल्ट बटन दबेगा। अब हम आंतरिक भाग को खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक तीसरा बटन दिखाई पड़ने लगा उजले रंग का। इस पर लिखा हुआ है क्लियर। क्लियर बटन तभी दबाते हैं जब मतदान समाप्ति के बाद मॉक पोल करते हैं। मॉक पोल की समाप्ति के बाद जब हम इसमें से डाटा डिलीट करना होता है तो क्लियर दबाते हैं। एक बात और का आपको बताना चाह रहे हैं कि जब अंतिम मतदाता वोट दे देता है तो हमको क्लोज बटन दबाना अनिवार्य है। क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी मतदान बाद में नहीं किया जा सकता है। क्लोज बटन दबाने के बाद हम अगर मॉक पोल कर रहे हैं तो उस समय किस अभ्यर्थी को कितने मत मिले हुए हैं, इसके लिए रिजल्ट बटन दबाते हैं। रिजल्ट बटन दबाएंगे तो उम्मीदवार के अनुसार किसको कितना वोट मिला वो अपने आप इस डिस्प्ले सेक्शन पर आने लगता है। इसके बाद जब हम आश्वस्त हो लेते हैं कि मॉक पोल के बाद किस उम्मीदवार को कितना मत मिला है, इसके बाद वीवीपैट से हम पर्ची निकालते हैं। उस पर्ची से हम मिलान करते हैं कि जिस कैंडिडेट को कितना मत दिए हैं उस पर्ची के अनुसार उतना ही उसको मत मिला हुआ है। अगर ये आश्वस्त हो लेते हैं, अभिकर्ता आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं सही मशीन काम कर रहा है, तब हम उन्हीं के सामने क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाएंगे तो एक लंबी बीप की आवाज आएगी और इसमें से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे इसके पीछे आपका जब इसको खोलते हैं तो हम इधर देखते हैं कि एक स्विच है, एक नॉब है ऊपर नीचे करने वाला, ऑन ऑफ है और यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है। सॉकेट में एक तरफ लाल और एक तरफ काला रंग है, यानी ब्लैक और रेड। हम जब आगे दिखाएंगे हम दूसरे प्रक्रिया करते वक्त केबल को कैसे लगाते हैं, तब तक से हम चलते हैं बीयू की तरफ। हाँ,
तो हम आपको ईवीएम के दूसरे पार्ट बैलेट यूनिट के बारे में बताना चाह रहे हैं। बैलेट यूनिट का नंबर भी प्रिजाइडिंग के अंतिम नियुक्ति पत्र के नंबर को मिलान करेंगे कि उसका नंबर वही है, यह नंबर वही होगा। अब हम इसको जब खोलते हैं तो इससे हम इसको डब्बे से निकालते हैं। तो डब्बा से हम बैलेट यूनिट को निकालते हैं तो यह केबल सहित बाहर निकलता है। केबल आपका यह 5 मीटर का लंबा है और इस केबल में ही एक कनेक्टर होता है। कनेक्टर में आपको एक तरफ लाल और एक तरफ काला है, उसके ऊपर टॉप लिखा हुआ है। टॉप का मतलब जब भी लगाएंगे तो ऊपर तरफ होगा, इसलिए आपको समझाना जरूरी है। एक तरफ लाल है, एक तरफ काला है। आगे आपको हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। बैलेट यूनिट के सामने वाले भाग में यहां पर बैलेट पेपर लगता है, जिसमें क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर रेड लैंप और उस उम्मीदवार के लिए यह नीला बटन माना जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 करके 16 बटन इसमें है। 16 उम्मीदवार के लिए नोटा सहित इसे वोटिंग कराया जा सकता है। आपको यह भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि एक बैलेट यूनिट से 16 उम्मीदवार का ही वोटिंग कराया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट में ऐसे 24 बैलेट यूनिट लगाए जा सकते हैं। पहलिका बैलेट यूनिट के लिए 1 से 16 क्रमांक होगा, जहां पर यहाँ पर एक थंब व्हील है। 1 से 16 वाले के लिए 01, 17 से 32 वाले बैलेट यूनिट के लिए 02, 33 से 48 वाले के लिए 03। इस तरह 24वां नंबर का जो बैलेट यूनिट होगा उसके लिए इस थंब व्हील में 24 अंकित होगा। इस प्रकार 1 2 से 16, 17 से 32, 32 से ऐसे 100 ऑन करते हुए इस कंट्रोल यूनिट से कुल 384 नोटा सहित उम्मीदवार का वोटिंग कराया जा सकता है। इसके पीछे आप जरा देखेंगे तो यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको हम खोलते हैं तो यहाँ पर पिन है, इसमें हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी की आवश्यकता कब पड़ेगी कि जब 4 से ज्यादा बैलेट यूनिट लगाना होगा, तब बैटरी की जरूरत पड़ती है। जब हम मान लेते हैं कि अगर 24 बैलेट यूनिट लगता है तो 5वें नंबर पर बैटरी लगेगा, 9वें नंबर पर बैटरी लगेगा, 13 नंबर पर, 17 नंबर पर और 21 नंबर पर बैटरी लगेगा। कहने का आशय यह है कि कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी लगा हुआ है 1 2 3 4 को कंट्रोल से चला लेगा और 5 नंबर पर जो बैटरी लगा है 5 6 7 8 100 ऑन, इसी तरह 9वें आगे तक करते हुए सबको कंट्रोल कर लेगा। एक बैटरी से पूरे 24 को चलाया नहीं जा सकता है, इसलिए बैलेट यूनिट के पीछे बैटरी लगाने के लिए यह कंपार्टमेंट है। इसको जब खोलते हैं तो इसको देखिए एक नया चीज मिल रहा है। जैसे इसमें सॉकेट था कंट्रोल यूनिट में, उसी तरह एक तरफ काला और एक तरफ लाल लगा हुआ है। जब हम दूसरे बैलेट यूनिट को लगाते हैं तो इसके पीछे जोड़ते हैं, लाल वाले की तरफ लाल, काला वाले की तरफ। जैसे रेलगाड़ी का डब्बा होता है, अगले डब्बे में पीछे वाले का, पीछे वाले के डब्बे में तीसरे वाले का, ऐसे करते चले जाते हैं। उसी तरह पहले में दूसरे का, दूसरे में तीसरे का, ऐसे करते करते हुए 24वें बैलेट यूनिट को 23वें बैलेट यूनिट के पीछे जोड़ते हैं। इसको ख्याल रखेंगे। इसके बाद हम आपको वीवीपैट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। आपको तीसरे यूनिट वीवीपैट के बारे में बताना चाह रहे हैं। वीवीपैट का मतलब वोटर वेरिफाइबल ऑडिट ट्रेल। यह एक प्रिंटर है। प्रिंटर का मतलब होता है जिसको हम मतदान दिए हैं बैलेट यूनिट से, उसी मतदाता को वोट गया है यह देखने के लिए बैलेट यूनिट का उपयोग करते हैं। हम आपको खोल करके इसको हम दिखा करके आश्वस्त करना चाह रहे हैं कैसे यह बैलेट यूनिट काम करता है। आपको इस डब्बे को बाहर